हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कल यानी 13 मार्च को मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। उससे पहले हम कल का जो एनालिसिस वीडियो था उसकी चर्चा कर लेते हैं। कल हमारा जो स्पष्ट व्यू पॉइंट था वो था कि प्राइस इस डिमांड जोन से इस सप्लाई जोन के बीच में ट्रेवल कर सकती है। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, डिमांड जोन से प्राइस ने सप्लाई जोन पर गया और सप्लाई जोन से बिल्कुल डिमांड जोन तक। अब यदि आपने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर किया होगा। बिल्कुल हमारे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मार्केट ने काम किया है। ये निफ्टी का मैंने 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है और ये कल के ही जो हमने लेवल मार्क किए थे वो ऐसे कैसे मार्क है। और यदि बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमारा सेम वही व्यू पॉइंट था कि डिमांड जोन से हमें लॉन्ग लेना है और सप्लाई जोन से हमें शॉर्ट लेना है। तो यही डिमांड जोन से रिएक्ट करके प्राइस और सप्लाई जोन से रिएक्ट करके वापस डिमांड जोन तक प्राइस ने ट्रेवल किया है। तो ये तो था हमारा कल का एनालिसिस वीडियो और यदि आपने देखा होगा तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। अब हम कल का एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में कौन से बाइंग लेवल या सेलिंग लेवल हो सकते हैं। तो हम चलते हैं निफ्टी में डेली के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले ये निफ्टी डेली के टाइम फ्रेम पर है और यदि हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं निफ्टी में तो देखिए आज मार्केट ने क्या किया है। आज मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया है। यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, बिल्कुल एक डोजी। अब ये हमें साइन मिल रहा है कि आने वाले समय में मार्केट क्या साइडवेज रह सकता है। ये तो हमें इससे थोड़ा आइडिया मिल रहा है। अब हम चलते हैं 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहां पर देखते हैं कि ये देखिए जो 75 मिनट का जो हमने सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है, यहां से प्राइस ने एक बार रिएक्ट कर दिया है और डिमांड जोन से भी प्राइस रिएक्ट कर चुकी है। तो अब हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं कि कल हमारे लिए क्या सेलिंग जोन हो सकते हैं और क्या बाइंग जोन हो सकते हैं। तो देखिए आज क्या किया है प्राइस ने, ये देखिए 75 मिनट के जोन के अंदर एक 10 मिनट का स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है। यहां से हमें एफटीएफ ट्रेड देखने को मिल सकता है। यदि मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, मैं एक बार ये करता हूं कि आपको जो ये पहले का जो हमारा सप्लाई जोन है इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। 1 सेकेंड। ये देखिए ये 10 मिनट का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहां से हमें एफटीएफ ट्रेड मिलने की प्रबल संभावना है। 75 मिनट का हमने जो सप्लाई जोन था वो हमने डिलीट कर दिया। अब यदि कल प्राइस ये जो हमने 75 मिनट का स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन था, यहां से हमें एफटीएफ ट्रेड मिल सकता है। एफटीएफ क्योंकि 75 मिनट का जो ट्रेंड है वो भी डाउन है और 25 मिनट भी डाउन है। तो यहां से हमें एफटीएफ ट्रेड हम डायरेक्ट ले सकते हैं। मैं आपको मार्क करके बताता हूं। यदि प्राइस यहां से यहां पर आती है तो आप डायरेक्ट यहां से पुट बाय कर सकते हो। 22,429.30 के लेवल से आप क्या कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो और हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,300 और एसएल आपका जस्ट इसके ऊपर रहेगा। ये तो हमारी थी पुट साइड की सिचुएशंस। अब मान लीजिए ये भी ब्रेक हो जाता है। जो हमने ये 10 मिनट का जो सप्लाई जोन यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये भी यहाँ पर क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, इसको प्राइस ब्रेक कर देती है। तो फिर हम जो ये डेली का सप्लाई जोन है यहां से हम देखेंगे, एक तो बियरिश सिंगल मिलने पर ट्रेड मिलेगा हमें, या फिर रिएक्शन हो जाने पर इनसाइड कैंडल से, या फिर पिन बार से भी हमें यहाँ से ट्रेड अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर तीन सिचुएशंस में हम डेली के सप्लाई जोन से ट्रेड ले सकते हैं, इंगल्फ पर, इनसाइड कैंडल पर और पिन बार पर। और ये एफटीएफ ट्रेड है, यहां से आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। यदि प्राइस इसके नियर बाय आती है तो एसएल जस्ट इसके ऊपर रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा ये जो 22,300 हमने डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा। ये तो पुट साइड की हमने दो सिचुएशन देखी। अब पुट साइड की और सिचुएशन में आपको एक और सिचुएशन बताता हूं। यदि प्राइस यहां से इस डिमांड जोन को यहां से चल के आती है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाती है या फिर फ्लैट ओपन होती है और हाल्ट करके कन्वेंशनली इसको इस तरह से ब्रेक कर दे। कन्वेंशनली यदि ये ब्रेक हो जाता है
तो ब्रेक होने के बाद में हम 22,000 तक कंटिन्यू, क्योंकि बीच में हमारे पास कोई रुकावट नहीं है और मार्केट को फॉलो होने के लिए काफी रूम है। तो यहां से हम इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं या एफटीएफ से भी शॉर्ट ट्रेड हम देख सकते हैं। फॉलो दी फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी से भी हम यहां पर शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, एक बार यदि ये लेवल कन्वेंशनली ब्रेक होता है तो ये दो सिचुएशन तो थे हमारे पास पुट साइड जाने की। अब हमें लॉन्ग साइड कहां से मिल सकता है, कॉल साइड हम कहां से जा सकते हैं? देखिए, कॉल साइड जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो ये 75 मिनट का डिमांड जोन है, इसमें आपको इस किसी एरिया में 22,250 से लेकर के 22,200 के बीच में यदि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फ मिले, वो भी कौन सा स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फ मिले, तो यहां पर आप सीई बाय कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 22,430, ये आपका फाइनल टारगेट रहेगा। वैसे 22,400 तक ही यदि आपको टारगेट मिल जाए तो बेटर है। ये हमारे पास कॉल साइड जाने की एकमात्र सिचुएशन है, बाकी हमारे पास कॉल साइड जाने की और कोई सिचुएशन नहीं है। यहां पर स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फ मिलना चाहिए, तो आप यहां पर कॉल बाय कर सकते हो। ये तो था निफ्टी का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और बैंक निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम में वही डोजी कैंडल बनी है। उसका भी यही मतलब है कि आने वाले समय में मार्केट साइडवेज रह सकता है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन से लेवल हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है और बैंक निफ्टी में देखें हम तो ये डेली का सप्लाई जोन यहां पर बना हुआ है। डेली के सप्लाई जोन के नियर बाई से प्राइस ने आज रिएक्ट किया है और 125 मिनट का जो हमने यहां पर डिमांड जोन ड्रॉ किया था, यहां से भी प्राइस रिएक्ट कर चुकी है। तो अब ये हमारे लिए इतने स्ट्रोंग नहीं रहे, तो हम कल के लिए किस प्रकार एनालिसिस कर सकते हैं? देखिए, हाँ, सबसे पहले तो देखिए ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। ये एक सेलिंग एरिया बना हुआ है, यहां से आप एफटीएफ ट्रेड ले सकते हो। इस किसी एरिया से आपको एफटीएफ ट्रेड मिल सकता है। यहां पर यदि प्राइस आती है तो आप डायरेक्ट यहां से पुट बाय करोगे। आपका टारगेट रहेगा 43,400। एसएल इसके ऊपर रहेगा जस्ट। ये एक पुट साइड की पहली सिचुएशन। पुट साइड की दूसरी सिचुएशन आपके पास होगी 48,100 से 48,300 के बीच। 48,400 मान लीजिए, 48,400 से 4800 के बीच में यदि कहीं, जो मैंने आपको ये एरिया ड्रॉ किया है, इस एरिया के बीच में यदि आपको बियरिश इंगल्फ, एक तो बियरिश इंगल्फ मिले तो आप यहां से पीई बाय कर सकते हो, फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से आप पीई बाय कर सकते हो, या फिर यदि आपको कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो पीई बाय कर सकते हो। और यहां से हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट 47,400 हमारा टारगेट रहेगा। ये पुट साइड की दो सिचुएशन हो गई। पुट साइड की जो हमारी तीसरी सिचुएशन है वो ये देखिए, यदि मार्केट इस डिमांड जोन को हल्ट करके, ऐसे हल्ट करके ब्रेक कर दे कन्वेंशनली, इस प्रकार यदि 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल इसको कन्वेंशनली ब्रेक कर दे और जैसे ही मार्केट 47,700 के नीचे निकले, 47,700 के नीचे हम पुट बाय कर सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा, फाइनल टारगेट 46,200, जो डेली का डिमांड जोन बना हुआ है वहां तक। ये पुट साइड जाने की तीसरी सिचुएशन हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन यदि वायलेट हो जाएगा तो फिर प्राइस को ट्रेवल करने के लिए काफी रूम यहां पर अवेलेबल है। अब हम यहां से कॉल साइड कहां से जा सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं। ये जो हमारा डिमांड जोन बना हुआ है, इस डिमांड जोन में यहां पर यदि 47,000, देखिए ये 47,000 के पास आपको यहां पर यदि एक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फ मिले, स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फ मिले, तो आप यहां से सीई बाय कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। यहां से रिएक्शन होने के बाद में इनसाइड कैंडल से भी आप कॉल बाय कर सकते हो और आपका जो टारगेट रहेगा
वो फाइनल टारगेट रहेगा 47,800। एकमात्र सिचुएशन है आपके पास कॉल बाय करने की, इसके अलावा कॉल बाय करने की सिचुएशन आपको जो ये नीचे का डेली का डिमांड जोन बना हुआ है, इस नीचे डेली के डिमांड जोन से आप यहां से कॉल बाय कर सकते हो। मैं आपको इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके बता देता हूं। ये डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन बना हुआ, डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन बना हुआ है हमारे पास। फिर कॉल बाय करने का एक ही सिचुएशन है, यदि प्राइस इसको ब्रेक करके, जो हमने ये 125 मिनट का डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है, प्राइस यदि इसको ब्रेक करके यहां से आ रही है तो फिर हम यहां से बुलिश सिंगल से ट्रेड देखेंगे या इनसाइड कैंडल से या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से, फिर हम यहां से कॉल बाय कर सकते हैं। कॉल बाय करने की फर्स्ट सिचुएशन मैंने 47,000 के आसपास यदि आपको बुलिश सिंगल मिले तो हमारे रूल के अनुसार यदि ट्रेड मिले तो वहां से मिल सकता है, बाकी हमें डेली के कंट्रोलिंग डिमांड जोन से मिल सकता है। पुट साइड जाने की सिचुएशंस मैंने आपको बताई कि एक तो हमने जो ये ड्रॉ किया था 10 मिनट का जो सप्लाई जोन था, यहां से हमें एफटीएफ ट्रेड मिल सकता है, या फिर डेली के सप्लाई जोन में हमें 48,400 से 48,000 के बीच हमें कोई बियरिश सिंगल मिले या इनसाइड कैंडल मिले तो हम पुट साइड बैठ सकते हैं। अब हमें निफ्टी में भी डेली का नीचे एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग डिमांड जोन है, वो देख लेते हैं हम। ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है, इसमें देखते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में भी देखिए नीचे यदि ये 75 मिनट का जो डिमांड जोन है ये वायलेट होता है, यानी इसको प्राइस यदि कन्वेंशनली ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ से पुट देखेंगे और पुट बाय करेंगे, और पुट बाय करने के बाद में यदि प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आती है और इस डिमांड जोन के अंदर यदि आपको एक कोई बुलिश सिंगल मिलती है तो आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो। कॉल बाय करने की दो ही सिचुएशन बैंक निफ्टी में है और दो ही निफ्टी के अंदर है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर ले, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको फ्री लर्निंग वीडियोज मिलते रहेंगे।